Welcome back, guys. We are back with our second part of this video, which we discussed last time. And we are reviewing the IPL season 2024, where in part one, we have discussed about five teams. And now, today, we are going to discuss about the remaining five teams, including the champions and the finalists of this season's IPL. So, without wasting much time, let's start with Manan. क्या कहना चाहोगे मनन भाई? KKR, कोलकाता नाइट राइडर्स, अगेन चैंपियन. वेल केकेआर मेरी सबसे लीस्ट फेवरेट टीम है यार पूरे आईपीएल में. अब आई डोंट नो, मुझे कभी भी इसलिए नहीं कि भाई कोलकाता है इसलिए, बट फॉर सम रीजन मुझे कभी भी वो टीम पसंद नहीं आई. जब दादा के टाइम पे खेलते थे तभी से पसंद नहीं आई. सिर्फ एक मैच उनका अच्छा लगा था, पहला वाला, जिसमें ब्रेंडन मैकलम ने रन मारे थे, बस दैट्स इट. उसके अलावा कभी भी मुझे केकेआर की टीम पसंद ही नहीं आई, फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन. बट ठीक है यार, अच्छा खेले इस बार. ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला सुनील नारायण को ओपन करा के खिलाए और गौतम गंभीर को वापस लेके आए. प्रोबेबली पुट हिम ऑन द बोर्ड फॉर being the coach of the Indian cricket team as well with this season. But I don't know, मुझे तो कभी भी टीम पसंद नहीं आई यार कोलकाता, फॉर frankly for God knows personal reasons. But yeah, बहुत अच्छा खेले इस बार. इनफैक्ट उनकी बॉलिंग में हमेशा से देयर हैज नेवर बीन अ प्रॉब्लम. उनको सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती हमेशा से बचाते आए थे. लेकिन इस बार उन्होंने पैसे लगाए स्टार्क पे, 24 करोड़ में खरीदा है उसको. तो ही ऑल्सो डिड वेल. 17-18 विकेट कुछ लिए हैं उसने पूरे सीजन में. अच्छा खेला. और आई वाज सरप्राइज विद नीतीश राणा. आई थिंक वो नहीं खेला इस बार बहुत, इंजरी फॉर इंजरी. फॉर गॉड नोज व्हाट रीजन अगेन. एंड आई थिंक केकेआर के साथ सबसे बड़ी एक ट्रेजेडी वो है कि उन्होंने रिंकू सिंह का इस्तेमाल जिस तरह से किया, उस वजह वो वर्ल्ड कप स्क्वाड में स्पॉट चला गया. मैं एग्री. That's the whole point that I have with केकेआर की. उनकी वजह से रिंकू सिंह इंडियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप स्क्वाड में 15 में नहीं है, रिजर्व्स में है, 15 में नहीं है. Okay, fair. I guess a very valid point, and thank you. So, good perspective, I believe, and not many. I don't see many KKR fans around. Like they are SRK fans mostly who supports KKR, but KKR as a team, I don't know. Like I have not seen people hyping them up, and मतलब टीम कॉम्बिनेशन भी ऐसा कोई ऐसा सुपरस्टार आपके पास नहीं है. आप यू आर लीडिंग विद श्रेयस अय्यर, तो आप मतलब कैसे? नारायण है, मतलब आई थिंक नारायण इज सुपरस्टार ऑन हिज ओन, बस वो थोड़ा सा वो डाउन टू अर्थ अप्रोच वाला व्यक्ति है, मतलब. वही वो उस तो सेंस में ही बोल रहा हूँ मैं कि हाँ. नॉट वेरी एक्सप्लोसिव इन बट टर्म्स ऑफ फिर भी ऑफ फील्ड. हाँ. और आई गौतम गंभीर का ऑब्वियसली हाइप किया हुआ है इन्होंने, कि भाई वो आया इसलिए फाइनल जीते हैं कोलकाता. बट इन ऑल दैट लाइमलाइट आई थिंक श्रेयस अंडर अंडर द रेडार बड़ा श्रेयस अय्यर निकल जाता है यार. ही डिड गुड विथ दिल्ली कैपिटल्स एज वेल. उनको फाइनल तक लेके गया था 2 साल पहले, 3 साल पहले. 21 में, राइट? या 21 में. 20 आई थिंक दे 2020. लॉस्ट टू मुंबई. 2020 या 21 में फाइनल्स में दे लॉस्ट टू मुंबई. तो ही इज अ गुड कैप्टन. ऐसा नहीं है कि भाई वो कैप्टन अच्छा नहीं है. बट ये गौतम गंभीर की लाइमलाइट में श्रेयस अय्यर थोड़ा पीछे रह गया है, इज व्हाट आई बिलीव एक्चुअली. ओके. मेरे को ना, मतलब एक और चीज इस पे मतलब बोलनी थी. इन्होंने पॉइंट ऐड करा था ना कि गौतम गंभीर और अभी तो क्या जीत गए ना, तो थोड़ा ये सब चीजें हाईलाइट नहीं होगी ऑब्वियसली, बिकॉज जो भी टीम जीत गई उनके सारे फ्लॉज या जो मतलब आप कुछ भी बोलो जो उन्होंने गलतियां करी वो ऑब्वियसली अब कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी, क्योंकि दे हैव वन. बट ये गंभीर के साथ मतलब ये रहा है. आई थिंक अब ये गंभीर के साथ है या कोलकाता के पास पिछले साल भी मतलब बहुत सारे ओपनिंग चेंज करे तो हबड़ा तबड़ी मची रहती थी वहां पे.
इस बार ओपनिंग में स्टेबिलिटी बताया, बट उसके बाद मतलब अब जैसे अब सीजन खत्म हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि अरे वेंकटेश अय्यर ने बहुत अच्छा करा, इतने मल्टीपल पोजीशन से बैटिंग करके उसने एडजस्ट करा, बट उसको ऐसा क्यों करना पड़ा, ये कोई भी डिस्कस नहीं करेगा। मतलब ऐसा है एग्री। कि जब गंभीर लास्ट ईयर लखनऊ में कोच था, मेंटोर था, मतलब जो भी पोस्ट थी, वहां पे उन्होंने जिस प्लेयर को ड्राफ्ट में पिक करा था, मार्कस स्टोइनिस को, उसको वो 8 नंबर पे बैटिंग करने भेज रहे थे। मतलब उनके फर्स्ट 3 पिक्स में था वो, एंड उसकी पोजीशन ये लोग फिक्स नहीं कर पाए थे, एंड गंभीर वॉज द कोच देयर। तो ऐसा मतलब ये हो गया ना कि अभी जीत गए हैं, तो ये सब जो थोड़े बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल वेंकटेश अय्यर ने एक मैच में आई थिंक थर्ड नंबर पे आके फिर 50 रन बनाए। उसके नेक्स्ट मैच में अंग्रेज रघुवंशी थर्ड नंबर पे आ जाता है, वेंकटेश छठे सातवें पे कहीं खसक जाता है। ऐसे ही रिंकू जो 5 नंबर इंडिया से बैटिंग करके अच्छा कर रहा था, उसको आपने 5 से कभी नीचे खसका दिया, कभी और मतलब रमनदीप को उसके ऊपर भेज दिया, और मतलब कुछ कुछ चीजें थी। बट सी एट द एंड ऑफ द डे वो लोग जीत गए, एंड ऑब्वियसली गंभीर कोच था तो वो चीज प्रोबेबली डज नॉट मैटर, बट स्टिल इट बॉदर्स मी, मतलब थोड़ा बहुत कि ये सब चीजें करने के बाद भी वो लोग जीत गए, तो इट इज गुड फॉर देम। बट स्टिल दीज आर सम फ्लॉज, मतलब या एक मतलब ऐसा है कि गंभीर के उसमें ये पैटर्न भी एक नोटिस करा है मैंने, मतलब। पीयूष। मोस्टली उनको उनको देखो, सुनील नारायण इज अ बैंक पर देम, 4 ओवर मला। लेकिन इस बार someone who has really helped their bowling attack was वरुण चक्रवर्ती। वो भले ही वो इंडियन टीम में खेला तभी पूरा ओपन किताब था, लेकिन इधर मिस्ट्री बुक बन के बैठा था वो उसको वर्ल्ड कप में मिस्ट्री स्पिनर करके लेके गए थे अपन उधर, तो वो बाबर आजम और रिजवान ने पूरी मिस्ट्री बुक खोल दी थी उसकी। और लेकिन इस बार उसने अच्छा किया है, और वन ऑफ द लाइक उनके लिए सबसे ब्लैक स्पॉट ये रहेगा कि आई थिंक सबसे बड़ा रन चेज पंजाब ने किया उनके सामने, 260 262 चेस किया पंजाब ने। सो वो ऑब्वियसली एक ब्लैक स्पॉट रहेगा। लेकिन हाँ, अभी ये आईपीएल में तो बॉलर्स के बारे में क्या ही बात करोगे यार आप। ओके। पीयूष। यार केकेआर मेरे हिसाब से दे दे हैव ऑलवेज बीन अ स्मार्ट टीम। वो लोग ऑक्शन में अच्छा करते हैं, that's why they never had any superstars, Indian superstars specifically, apart from Sourav Ganguly in initial seasons. उसके बाद उनके पास कभी भी बहुत बड़े इंडियन प्लेयर्स नहीं रहे, तो दे रिलाई ऑन गुड ऑक्शन। तो वो ऑक्शन में हमेशा अच्छा कर जाते हैं। ओवरसीज प्लेयर्स उन्होंने हमेशा से अच्छे पिक करे। रसेल इतने सालों से खेल रहा है उनकी टीम में, नारायण खेल रहा है आपके 4 ओवर तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं सामने वाली टीम के। तो आपको जितने भी रन करना है केकेआर के बचे हुए 16 ओवर में ही करना है। ऊपर से थोड़ा सा अच्छा ट्रैक मिल जाता है तो वरुण चक्रवर्ती के 4 ओवर काट दो तो सामने टीम के पास 12 ओवर ही बचते हैं। तो उनके पास एडवांटेज ही इतना है। इस पूरे आईपीएल में उन्होंने 180 प्लस चेज ही करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब जब एक और स्टैट ये भी है कि वेन एवर दे चेज्ड इन दिस सीजन, श्रेयस अय्यर कभी आउट ही नहीं हुआ। रसेल की बैटिंग ही नहीं आई है इस पूरे सीजन में चेजिंग में। तो ऐसे तो उनके स्टैटिस्टिक्स है, मतलब दे डिड नॉट लुक वेरी स्ट्रांग ऑन पेपर बट दे एग्जीक्यूटेड देयर प्लान सो वेल। नारायण मार रहा था बट हाँ, फिल सॉल्ट भी अच्छा खेला पूरे सीजन में। फिल सॉल्ट को बहुत अंडररेट करते हैं। उसने बटलर के साथ अपने को भी मारा था T20 वर्ल्ड कप में। हाँ हाँ बहुत हाँ। लीथल बैट्समैन है वो। और मेरे को एक चीज अच्छी लगती है केकेआर की कि वो फास्ट बॉलर्स पे बहुत अच्छे से रिलाई करते हैं। मैंने अपन सब मजाक उड़ा रहे थे कि इन्होंने कहाँ 24 करोड़ लगा दिए स्टार्क पे, बट दे ऑलवेज पिक एटलीस्ट वन सुपर फास्ट पेसर। शोएब अख्तर लिया था उन्होंने स्टार्टिंग में, फिर उन्होंने शेन बॉन्ड को लिया था शेन एक टाइम बॉन्ड। पे, फिर अभी उनके पास स्टार्क था। तो ये वो थोड़ा दिमाग से खेलते हैं, मतलब दे हैव रियली लाइक ट्रम्प कार्ड्स इन स्पिन। और फिर पेस तो फिर एक्सट्रीम पेस, लीथल पेस, जिस दिन चल गए उस दिन खत्म कर देंगे सामने वाली टीम को। तो वो ये अच्छी चीज है उस टीम की। और ऑब्वियसली इस पूरे सीजन की सबसे अच्छी बात ये रही है कि गंभीर एज अ कोच जीत गया है तो इंडियन टीम का कोच बन जाएगा वो। ये इससे बेहतर और कुछ रिजल्ट नहीं हो सकता था अपने लिए। और मैं यहाँ पे एक चीज और मेंशन करूंगा, ये दो दो चीजें मेंशन करूंगा इनफैक्ट। फर्स्ट इज हम लोग सबकी बात कर रहे हैं बट these their bowlers are going under the radar. Varun Arora, I guess Varun is वैभव his अरोड़ा। name, Vaibhav Arora, हर्षित और राणा। और हर्षित राणा, right?
तो आई नो कि उन्होंने एक मैच में वर्ल्ड रिकॉर्ड चेज कंसीड किया है, बट आप अगर उनके विकेट्स देखोगे, उन लोगों के कंसिस्टेंटली आपको विकेट दिलवा रहे हैं। स्टार्क वाज नॉट इन फॉर्म इनिशियली, मतलब नॉट इवन इनिशियली, टिल द मिड ऑफ द सीजन ही वाज नॉट इन फॉर्म। मतलब इक्का दुक्का विकेट भी नहीं उसको मुश्किल से मिल रहे थे, एंड ही वाज गोइंग फॉर रन्स। और उस टाइम पे आपको वैभव अरोड़ा और अपना हर्षित राणा आपको कंटिन्यूसली विकेट दे रहे हैं। एक तरफ स्टार के 24 करोड़ में आपको 18 विकेट देके जा रहा है, 17 विकेट देके जा रहा है वैभव अरोड़ा, और हर्षित राणा 20-20 लाख रुपए, 40 लाख में आपको 20 प्लस 25 प्लस विकेट्स देके जा रहे हैं। दैट इज अ वेरी बिग थिंग टू हैव दोज प्लेयर्स, इंडियन बॉलर्स, एंड गेटिंग विकेट्स रेगुलरली। और सेकंड चीज जो मैं मेंशन करना चाहूंगा, एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज, आई नो उसकी वजह से रिंकू सिंह काफी डीमोटिवेट हो गया, डिमोट हो गया पोजीशन में, बट वो जो एक उनका एडवांटेज था रिंकू सिंह के साथ, सेम गोज विथ रमनदीप सिंह। मतलब कूडोज यार, मतलब आप अगर 180 मारने वाली है टीम और रमनदीप सिंह आके उस स्कोर को पुश करके 200 और 210, वो जो 30-40 हाँ क्विक 7-8 बॉल में बनाना, और एवरी अदर मैच, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। और फील्डिंग भाई साहब, फील्डिंग, उसने हाँ वो कैचेस भी कितने अच्छे पकड़े हैं। मतलब आप देखो, आई डोंट थिंक उसने एक भी कैच ड्रॉप किया है, मतलब बी इट योर क्लोज फील्डिंग और ऑन द मतलब बाउंड्री। इट्स वेरी राइटली सेड कि बैटिंग विंस यू मैचेस, बॉलिंग विंस यू टूर्नामेंट्स। ऑफ कोर्स, डेफिनेटली और डेफिनेटली। और भले ही उनको पर्पल कैप नहीं मिला किसी बॉलर को, लेकिन आई थिंक टॉप 10-12 में उनके 4-5-15 में शायद, आई थिंक 5 बॉलर हैं उनके टॉप 10-15 देखोगे तो। अ, वरुण चक्रवर्ती है, नारायण तो हमेशा रहता ही है उधर, फिर हर्षित राणा है, हाँ। रसल है। रसल रसल ने फिट 19 था पूरे सीजन, आई थिंक 17 विकेट दैट कुछ वाज अ भी, बिग 17 या पॉजिटिव। 19 विकेट लिए हैं। और मिचेल स्टार्क है। तो मतलब आपको 5 जरूरत बॉलर ही नहीं आपके पड़ ऐसे हैं रही कि है, जिनमें आपको आपको रसल 15 जैसे की प्लस जरूरत ही नहीं पड़ विकेट रही है, मतलब आप। 5 बॉलर के लिए। हाँ। बट वो भी 18 विकेट ले गया। हाँ, मतलब मतलब आप ही सोच वाज लो फिट आप। फॉर द होल सीजन, मतलब दैट इज अ बिग पॉजिटिव फॉर और देम वो एज वेल। उनके लिए एक पॉजिटिव था, ऑब्वियसली। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके ओके, नाइस नाइस। और ऑफ कोर्स एडेड एडवांटेज is every Gautam Gambhir fanboy would love to see him in Indian colors. So काफी एक्साइटेड होंगे लोग फ्यूचर के लिए। और I mean, everyone in this starting 11 or starting 15 squad is praying now that they should score runs or take wickets or perform well, so that Gautam Gambhir picks them up in the next edition. So, yeah, I mean, As long as he doesn't suggest Deepak Hooda over Virat Kohli, I'm fine with it. I don't know. It's all about commentary. So whatever gets you the हाँ, money in your true, true. pocket, you do that. But when you get the power, then you take some different decisions. So yeah, Absolutely let's see. love him as a player. Absolutely loved him as a player. Do not want him as a coach. uh, somewhere someone is wanting him to be our coach and kick Uh, some senior Different discussion, I non-performers out. think I अगर we guess, उसको yeah. can Let's उसको not कोच waste make our a बनाते breath. हैं ना, whole video about it. Yeah, 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 yeah. Let's not announcement breath. will probably happen in a week or so. So yeah, it's I a know, yeah. discussion for another day. Let's not I would drift. want What? him to follow the Rahul Dravid. I would want him to follow the Rahul Dravid part. India A से फिर आओ, वरना नहीं. Hmm. Okay, okay. Yeah. I mean, good point. Okay, then moving on. I guess we don't कबड्डी have के ऊपर much. पूरा वीडियो चला जाएगा. We don't have much to discuss anyway left for KKR now. Let's go with the finalist, Sunrisers Hyderabad. I don't think anyone has think about them before the season has started. और किसी ने उनको फाइनलिस्ट तो डेफिनेटली नहीं सोचा होगा, और किसी ने ये तो सोचा ही नहीं होगा डेफिनेटली कि वो लोग ऐसी टीम बनाएंगे जो हर दूसरे मैच में 200 प्लस मारेगी। I mean, that was an incredible achievement from their batting unit. So let's discuss. I like to go with Piyush. यार एसआरएच मेरे टॉप 4 में नहीं थी, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और कोई बोल दे ना ऐसा कि मैंने एसआरएच को टॉप 4 में रखा था आईपीएल चालू होने के पहले,
तो आप लोगों से दोस्ती तोड़ सकते हो, आप उनकी पर्सनालिटी पहचान सकते हो कि ये लोग झूठे और मक्कार लोग हैं। बट या पेपर पे स्ट्रांग नहीं, कोई स्टार खिलाड़ी भी नहीं कमिंस के अलावा, और nobody predicted they will play that way. But kudos to Cummins कि उसने मतलब he not only gave us entertainment, but I think he defined how T20 should be played in India especially. तो अब उसने जो है एक नॉर्म क्रिएट करवा दिया है, तो that is how future teams will play from here on, especially from next season. People will not look to score 40-50 runs in power plays. You will see this will be a common trend in future as well, कि टीम्स आएंगी और People will वो look to finish the match in a power. या 80 से 100 रन करने की कोशिश करेंगे। और सनराइजर्स एज अ फ्रेंचाइज का भी उनका अच्छा साल रहा है, वो मेजर लीग क्रिकेट भी जीते हैं इस साल। तो इधर भी वो जीत सकते थे, इट्स जस्ट दैट फाइनल में स्टार्क ने कमाल कर दिया, अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, हेड चला नहीं। तो अगर वो दोनों उस दिन चल जाते तो हो सकता है थोड़ा बहुत उनका कंपटीशन बन जाता। पर हाँ, चेन्नई का पिच ऑब्वियसली केकेआर को ही फेवर करना था, टर्निंग ट्रैक था, तो not surprised to see final going KKR's way. But great season for टर्निंग SRH. ट्रैक पे हेड को बैटिंग करने के लिए पीली जर्सी पहननी पड़ती है। Great season for SRH. The best part about SRH is that कि अपने को youngsters अच्छे मिल गए हैं वहां से। अभिषेक शर्मा, I would love to see him in 2026 वर्ल्ड कप। अगर अपनी टीम सिलेक्शन कमिटी में थोड़े गट्स होते तो इसी वर्ल्ड कप के लिए ले सकते थे उसको। बट हाँ, अपन जानते हैं कि ऐसे टफ कॉल्स लेने की इनकी आदत नहीं है। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलेगा, सही है। नीतीश रेड्डी भी एक अच्छा प्लेयर मिला है। और डेफिनेटली। और तो क्या है, मतलब शाहबाज नटराजन का मतलब प्रूवन था बट स्टिल ही भुवनेश्वर हैड अ का गुड थोड़ा सीजन। आईपीएल रहा, करियर रिवाइव करने की कोशिश करी है भुवी ने अपना। बट आई डोंट थिंक ही विल बी प्लेइंग फॉर इंडिया अगेन। बट हाँ, ओवरऑल ग्रेट सीजन फॉर एसआरएच। या गुड। अनुज क्या बोलते हो? हाँ, आई विल जस्ट मेंशन वन प्लेयर मतलब जिसका डिस्कशन में नहीं आया, विच वाज क्लासन। टूर्नामेंट के पहले आई वाज वाचिंग हिम इन द साउथ अफ्रीका T20 लीग, एंड भाई साहब जो मतलब एंटरटेनिंग बैटिंग उसने करी है वहां पे उस लीग में, इट वाज मतलब सेकंड बेस्ट टू ओनली, लाइक पर्सनली सेकंड बेस्ट टू ओनली क्रिस गेल। बट वो साउथ अफ्रीका की लीग की बात है। क्रिस गेल को हम्म। जो अपन ने आईपीएल करते हुए देखा, वो उसके जैसी बैटिंग लगी मेरे को, मतलब कि बहुत पावरफुल हिटिंग, क्लीन स्ट्राइक, एकदम स्पिनर्स आ रहे बॉल जैसी फ्लाइट करा रहे हैं वो बिल्कुल पिक करके मारेगा। एंड ही स्टार्टेड द सीजन इन दैट फॉर्म, कुडंट फिनिश दैट मैच वर्सेस केकेआर, बट थोड़ा सा उसका फिर मतलब जरूरत पड़ना ही कम हो गया उनको। 2-3 मैच बाद मतलब जब हेड और अभिषेक शर्मा दे स्टार्टेड स्कोरिंग, बट अदर देन दैट ही हैड आई थिंक 450 प्लस रन सीजन बैटिंग एट नंबर 4 और 5 मतलब। तो उसका बस नाइस। मेंशन करना था मेरे को, लाइक ही अगेन हैड लाइक 2 साल से सेम सीजन जा रहे हैं उसके, एंड ही हैज बीन कंसिस्टेंट, एंड आई मतलब आई एडमायर हिम अ लॉट, मतलब उसकी बैटिंग अप्रोच आई लाइक, एंड कुछ शॉट्स वो खेलता है विच आर लाइक, वो बैकफुट से जो कवर्स की साइड एक शॉट है मतलब, लाइक इवन गली क्रिकेट खेला हुआ है बट मतलब इट इज वेरी टफ टू हिट द बॉल सो हार्ड, मतलब बैकफुट पे कवर्स के साइड पे। तो बस उसका मेंशन करना था, नथिंग एल्स मेरे टू ऐड। मेरे को साउथ अफ्रीका T20 क्रिकेट बोलना था, मैंने मेजर लीग क्रिकेट बोल दिया। वो तो हाँ। एमआई, वहाँ पे एमआई न्यूयॉर्क जीती थी, बट हाँ, साउथ अफ्रीका T20 लीग सनराइजर्स जीते थे इस साल। हम्म। नहीं, और 2 साल आई से जीत रहे आई हैं। गेस माकरम दोनों में कैप्टन था। I guess Nitish Kumar Reddy is the find for the future. Like Abhishek Sharma is. Nitish Kumar Reddy can be, of course, I can only predict now, but he can be our next Pandya. I don't want to be, judged on this, but he has that ability to hit, to rotate, strike, and to get some wickets. Good bowling, good action, good batting. I guess good technique as well. Not like कि मतलब अंधे हाँ, जैसा घुमा रहे हैं. It's very good temperament. बहुत जगह पे he played some sensible knocks. So I mean I'll be happy to see him in future. मनन भाई क्या बोलते हो हैदराबाद? हाँ, पीयूष भाई के पहले कमेंट पे जो जिन्होंने बोला कि अगर से एसआरएच को किसी ने टॉप 4 में रखा होता तो उनसे उनकी मेंटल स्थिति खराब है, तो आप ऐसा काव्या
काव्या को ऐसा मत बोलो यार, उसने तो रखा होगा एटलीस्ट, उसने तो बोला होगा कि वो जीतेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करो। बट हाँ, नॉट रियली अ लॉट ऑफ पीपल, दे मेरे हिसाब से वो थोड़ा न्यूजीलैंड टाइप टीम है यार। हर बार, चलो, वो कभी बॉटम ऐसे सच बहुत ही बॉटम में आ गए हो ऐसा शायद एक दो बार हुआ है। डेक्कन चार्जर्स था तब, मुझे याद है फर्स्ट सीजन में शायद से बॉटम में फिनिश किए थे। और एक बार शायद से केन विलियमसन या उसके पहले कोई कैप्टन था तभी बॉटम में फिनिश किए थे। वरना वो हमेशा पांचवे छठे नंबर पे रहने वाली टीम है। सो उनके पास प्लेयर्स तो थे इस बार, सिर्फ इतना था कि भाई इंटेंट के साथ खेलना था। अभिषेक शर्मा, प्रोबेबली आई वुड पुट हिम अबव नीतीश रेड्डी इन टर्म्स ऑफ द फाइन हाँ फॉर हाँ। द, बिकॉज नीतीश रेड्डी को अभी भी बहुत बहुत हाँ लंबा डेफिनेट। सफर है। प्रोबेबली अभिषेक शर्मा इज राइट एट द डोर स्टेप फॉर बीइंग इन द टीम, इंडियन टीम। अगर उसको, और अगर ये इम्पैक्ट प्लेयर वाला नहीं होता, एंड इफ ही वाज bowling very frequently for SRH, you could probably have seen maybe Akshar Patel being piped out of the World Cup squad in favor of Abhishek Sharma। अगर उसने बॉलिंग में मानो 4-5 विकेट 6 विकेट ले लिए होते, तो शायद उसको चांस मिल जाता अक्षर पटेल के ऊपर। पीयूष भाई जाडेजा पे तो टाइम चांस नहीं मिलता, बट अक्षर पटेल पे मिलता है। ओके ओके, नाइस नाइस। आई मीन, और कोई शायद अनोश ने बोला, नटराजन, आई वुड रियली लव टू सी हिम बैक इन द इंडियन टीम। मतलब probably he might not be that fit, or fitness level is not that high or that great, but I believe he is the exact replica of Mustafizur in our team. Like he has slower balls, he has pace change very well, slower bouncers as well. मतलब he has everything as a बट left-handed एज विल bowler. कैच अप यार। यॉर्कर्स। हाँ ऑफ एज कोर्स, एज इज द एज फैक्टर, इंजरीज, राइट? एज इंजरी मतलब काफी, मतलब उस पे दाव लगाना चाहिए अगर बट वो मतलब फिट एक रहता है टूर्नामेंट के लिए तो। कर सकते हैं ऐसा, मतलब ऐसा नहीं बोल हाँ रहे कि अपन परमानेंटली उसको ले जाओ, बट हाँ अब फिट है और अभी कर रहा है परफॉर्म, तो यूज कर लो इस टूर्नामेंट में। अगली बार मत लेना जब अनफिट हो जाए, जब तक फिट है और तब तो यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ सही बात है। अच्छा भी रहा है उसका आईपीएल। आई मीन उसने हाँ अच्छा है। अर्शदीप सिंह से ज्यादा हाँ विकेट अच्छा। लिए, हर्षित राणा से ज्यादा विकेट लिए नटराजन ने। स्टार्क डेफिनेट, से अरे ज्यादा विकेट लिया भाई। हाँ, स्टार्क, बहुत रसेल, कमिंस, इन सबसे ज्यादा विकेट लिए। बहुत बढ़िया बॉलर है, बहुत अंडर द रडार जाने वालों में से है। वो एक हम्म। वो एक काफी प्लस पॉइंट है। ठीक है ठीक है, आई गेस वी कैन मूव टू द नेक्स्ट टीम। एंड मैं अभी तो आरसीबी को नहीं लाना चाहता पिक्चर में, क्योंकि आरसीबी शुड बी द लास्ट वन वी डिस्कस, उसके लिए थोड़ा टाइम जाएगा। और लेट्स डिस्कस अबाउट डीसी, आई गेस दैट कैन बी फेयरली क्विक। सो दिल्ली कैपिटल्स, क्या कहते हो अनुज भाई? दिल्ली कैपिटल। They started their season with a mistake which is relying on मिचेल मार्श। तो वो बहुत ही मुश्किल काम रहता है, मतलब उसने कुछ कुछ मेंटल हेल्थ का बोल के ही लेफ्ट, एंड देन ही वाज सीन ऑन सोशल मीडिया, मतलब किसी ने पॉइंट आउट करा था कि वो कोई इवेंट वगैरह में गया था वहाँ पे, तो हम्म काफी वियर्ड चीज है वो। एंड हम्म अगेन दैट वाज वन वियर्ड थिंग। सेकंड वियर्ड थिंग वाज पृथ्वी शॉ 2-3 मैच पहले नहीं खेला, एंड देन गांगुली कम्स इन सेज कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से मार्श एंड वार्नर ओपन करते हैं, जो कि वो नहीं करते हैं, ऐसा उसने आके बोला, इसलिए हम लोग इनके साथ जा रहे हैं। देन इवेंचुअली वो पृथ्वी शॉ को लाए, उसने थोड़े बहुत मैच में स्कोर करा, डिसेंट फॉर्म में दिखा मेरे को, करेक्ट। एंड फिर से गायब हो गया वो। हम्म एंड अब आखिरी तक क्या था कि थोड़ा वो फाइट में थी दिल्ली, मतलब एक स्टेज तक मतलब थोड़ा अच्छा खेल रही हाँ थी, काफी मैचेस जीते। बट आई विल से कि थोड़ा सा क्रेडिट उनके मैनेजमेंट को नहीं जाता है इसमें, बिकॉज जेक फ्रेजर मगर ऑब्वियसली कहीं से ढूंढ के लाए वो, मतलब बिग बैश से ढूंढ के लाए, थोड़ा सा अननोन मतलब यहाँ पर था, अननोन था इंडियन फैंस को रिलेटिवली। वो हैरी ब्रुक की जगह आया था, तो ऐसा तो है नहीं कि ऑक्शन में प्लानिंग लेके बैठे थे ये लोग कि हम लोग इस बंदे को उठाएंगे।
एंड नेक्स्ट फिर की मतलब उसको चालू कराया मिडिल ऑर्डर से, मतलब चौथे नंबर पे, फिर वो पावर प्ले में उसकी बैटिंग आ जाती है, वो 3 शॉट पावर प्ले में मारता है, फिर एकदम से उसकी गाड़ी अटक गई उसी मैच में। देन अगेन उसने थोड़ा रीड करा कि भाई स्पिन को मैं ऐसे खेल सकता हूँ, ऐसे मार सकता हूँ, एंड देन ऑब्वियसली फिर हम्म, ओपनिंग कराया एंड उसने बिल्कुल मतलब वो सेम, नॉट सेम लेवल, मतलब अभी भी नया है बट मतलब अभिषेक शर्मा और हेड के इक्विवेलेंट या उनसे बेटर इंडिविजुअली ओपनिंग में उसने स्टार्ट से स्टार्ट मतलब चालू करे। हम्म, ओ बट अच्छा, आप फ्रेजर मैकगर की बात कर, मेरे को लगा विराट कोहली की बात कर। आरसीबी आरसीबी बाद में, आखिरी आएंगे आएंगे उसके। आखिरी आखिरी बट हाँ आएंगे। मतलब नहीं, वो जो पैटर्न बताया ना कि पावर प्ले में मारा, फिर स्लो हो गया, फिर स्पिनर्स के सामने स्ट्रगल कर दिया, मेरे को लगा विराट कोहली की बात कर रहे थे। नहीं नहीं, अभी उस पे आएंगे अपन, अभी उसके बारे में कोई नहीं बोलेगा वैसे। एनीवे, तो हम्म, ये हो गया कहानी, मतलब आई थिंक दैट वाज द बिगेस्ट फाइंड फॉर देम दिस सीजन। इसके हम्म, अलावा वन थिंग विच मतलब इट इज गुड दैट आई डिड नॉट मेंशन इनिशियली, मतलब मेरे को एकदम से अभी ध्यान आया कि ऋषभ पंत वाज कमिंग बैक फ्रॉम एन एक्सीडेंट। तो जितना उस हम्म, चीज पे नहीं ध्यान जाए उतना अच्छा है, मतलब उसका सीजन अच्छा गया था। एंड अब जितनी जल्दी उस चीज को अपन भूल के उसको फेयरली जज करना स्टार्ट करें कि भाई वो एज अ परफॉर्मर क्या कर रहा है, rather देन कि एक वो स्टोरी जो इमोशनल कनेक्शन है कि नहीं नहीं एक्सीडेंट होके आया है रिटर्न कर रहा है, वो चीज से जितना जल्दी बाहर हटे वो अच्छा था। और अब जैसे मेरे को भी बोला ना कि बोलने में मेरे को वो चीज अभी ध्यान आई बस, rather देन कि मतलब ये सब हुआ था, तो वो बहुत अच्छी चीज है मतलब इन माई ओपिनियन। एंड बाकी हम्म। उनके पास अच्छे थे, इंडियन बॉलिंग कोर था, नोकिया को उन्होंने थोड़ा ट्राई करा बट वो बहुत ही बुरा रहा उसका सीजन, मतलब आई डोंट थिंक और कोई ओवरसीज प्लेयर का उससे बेकार रहा हो सीजन इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स। मतलब आई थिंक एक कुछ बीच में टाइम था जिसमें वो 4 मैचेस में आखिरी ओवर जब उसने फेंका 4 मैच में वो 102 रन कंसीड कर चुका था 4 ओवर्स में। तो इससे बुरा तो आई डोंट थिंक कुछ हो सकता है। एंड देन दे रिलाइड ऑन इंडियन बॉलर्स। मुकेश कुमार वाज इम्प्रेसिव, विच आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब वो जब इंडिया से खेलता है उसकी बॉल में बिल्कुल शार्पनेस कुछ भी नहीं लगता, मतलब बिल्कुल नॉर्मल मीडियम पेस बॉलिंग लगती है। एंड व्हेन ही इज प्लेइंग फॉर दिल्ली अभी मतलब तो एकदम से ऐसा बॉल में जिप आ गया, यॉर्कर बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहे हैं। एंड ईशांत शर्मा वाज अनदर मतलब गुड स्टोरी, मतलब बढ़िया फॉर्म में था वो, ही वाज फिट अगेन 35 36 की एज में। तो ठीक है, मतलब दे शुड बी हैप्पी विद दिस सीजन गिवन दैट वार्नर वाज अ मतलब बिग फेलियर फॉर देम, मतलब अब हो गया आई थिंक उसका टाइम आईपीएल में, आई डोंट नो मतलब मे बी अगले साल कोई लेके उसको खिला लेगा, बट ही हैज बीन अ स्टार इन आईपीएल। बट इस साल से उसको बिठाने लग गए वो बेंच पे। एंड ठीक है, मतलब आई थिंक नेक्स्ट ईयर दे विल सी कि मतलब अब क्या कर सकते हैं अपन इससे। स्टब्स भी एक मेंशन कर देता हूँ मैं, लाइक ही हैड अ गुड सीजन मतलब, तो यस। ओके, अच्छा। ओके। क्या बोलते हो बाकी पीयूष मान, दिल्ली कैपिटल? यार दिल्ली कैपिटल के बारे में ज्यादा बोलने को है नहीं, बिकॉज मुझे वो है ना ज्यादा सीरियस नहीं लगते। आई आई डोंट नो व्हाई दे देर उनके जिस हिसाब से उनका जो ट्रेंड चल रहा है ना सीएसके जैसा, ये काफी पेपर पे ठीक ठाक टीम है। uh, उनका अप्रोच सही लगता है व्हेन दे हैव रिकी पॉन्टिंग एंड सौरव गांगुली इन द डगआउट। इतने बड़े महारथी हो, इट्स लाइक भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य आपके साथ हो, और फिर भी आप हार रहे हो, तो वो वाली बात है, मेरे को ऐसा लगता है। बट थे तो वो अ, कौरव के साथ ना, वही वही तो तो वही हारना। शायद मे भी इनका जो है कुछ इनका पर्पस सही नहीं है, शायद इस वजह से ये लोग हारते हैं, इनके गोल सही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इनको, और उसी वजह से वो हारते हैं, क्योंकि टीम देखा जाए तो बहुत अच्छी है। वार्नर, मार्श, ट्रिस्टन स्टब्स, ये अपना नया आया जेएफएम, फिर पंत भी अच्छा है, तो उनके प्लान्स एग्जीक्यूट होते हुए नजर नहीं आते हैं। मतलब अक्षर पटेल को भी वो कभी ऊपर भेज देते हैं, कभी नीचे भेज देते हैं, वो 4 ओवर हमेशा अच्छे डालता है, जडेजा से अच्छे डालता है, पर वही है, टीम जीत नहीं पाती है फॉर सम और द अदर रीजन। तो या आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट सीजन। मान रसिक भाई? सलाम वाज आल्सो, मतलब आई डीसी शुड का भी डीसी का डीसी की सीजन मोरलेस आप देखोगे ना, जी गुजरात टाइटंस जैसी रही है। उनको पहले स्टार्टिंग के मैचेस में आई डोंट थिंक दे वर एबल टू फाइंड देयर राइट कॉम्बिनेशन। और जैसे अनुज भाई ने बोला कि वार्नर और मिचेल मार्श से ओपनिंग कराते थे, आई थिंक वो रीसेंट रीसेंट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया उनसे ओपनिंग कराती थी दोनों के पास। मतलब लास्ट अगर ऑस्ट्रेलिया के देखोगे मैचेस तो उसमें वो दोनों ओपन करते थे, इसलिए हम्म, शायद उन्होंने वो फॉर्मूला से गए। लेकिन जब मिचेल मार्श
इंजर्ड हुआ तो इट वाज ऑलवेज गोइंग टू बी डाउनहिल फ्रॉम देयर ऑन। शेव होप को खिलाया वगैरह, सो नेवर हैपनिंग। ओके ओके आई मतलब मैं क्विकली खत्म करना चाहूंगा इस पे, क्योंकि ज़्यादा कुछ पॉइंट्स हैं नहीं डिस्कस करने के लिए, सब लोगों ने सब कुछ कवर कर लिया है। तो मेरे हिसाब से दिल्ली कैपिटल, जैसा पीयूष ने बोला, इट वाज नॉट अ सीरियस टीम। जब आप ऑक्शन में जाते हो और आप ऐसे प्लेयर उठे रहते हो, उठाते हो जी, जो आपके साथ 2 मैच खेले हैं फिर चले आए, तो वो वैसा वैसा एक हिसाब जमता नहीं है मुझे। और ऋषभ पंत एज अ कैप्टन, आई डोंट रेट हिम एज अ कैप्टन। सो आप चाहे कुछ भी दे दो उनको, बट मैक्सिमम ही कैन डू इज टफ वर्क, दैट्स इट। तो लेट्स होप कि वो अच्छी स्ट्रेटेजी से हैं। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, अगर हम बात करें लखनऊ सुपर जायंट्स, सबके फेवरेट केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम। और जी स्टार्ट हो जाइए, जो भी जिसको भी जो भी बोलना है क्विकली खत्म करते हैं और फिर मूव ऑन करते हैं आरसीबी पे। कम ऑन गाइस। पीयूष भाई कोई मौका मिले तो बेटर है, उनका मेरे लिए बहुत फेवरेट प्लेयर है। कठिन है गाइस, मतलब मुझे अपने आप को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा, शब्दों का प्रयोग भी काफी खतरनाक तरीके से करना पड़ेगा, बट आई ट्राई माय बेस्ट। तो एलएसजी का ऐसा सीन है कि जो भी कंट्रोवर्सी हुई उनकी ऑन फील्ड वगैरह, सी आई डोंट थिंक दैट वाज राइट, गोयंका का केएल राहुल को लताड़ना ग्राउंड पे सबके सामने, और ऐसा बेइज्जत करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आई मीन केएल राहुल खुद ही अपनी बेइज्जती कर लेता है अपनी बैटिंग से, सो गोयंका डिडंट नीड टू डू एनीथिंग देयर। सवाल रहा उनके कैंपेन का, तो आई मीन दे आल्सो हैव रियली सॉलिड टीम। उन्होंने मेयर्स को पूरी उसमें सीजन में बिठा रखा, आई डोंट नो इंजरी थी क्या थी, बट इफ यू हैव समवन लाइक हिम एटलीस्ट 2-4 मैच तो खिलाओ उसको। और दे आर आई मीन केएल राहुल ने उस टीम को अनदर ब्लू कलर्स में पंजाब की टीम बना दिया है उसने। वो पंजाब की टीम से भी ऐसा ही खेलता था, वो टीम भी ऐसा ही खेलती थी, हमेशा क्लोज मैच हार जाती थी, टॉप 4 में बने रहते थे बट इन टाइम पे फॉल्ट कर जाते थे। तो या द मोर वी टॉक अबाउट देम आई थिंक वो ज्यादा उनका ही इंसल्ट होगा, और दे ओनली नीड टू प्रूव देमसेल्फ, उनको करना पड़ेगा, अदरवाइज या उनके 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 लिए चीजें बदलते नजर नहीं आ रही मुझे, until unless they change lot of things. इंक्लूडिंग कैप्टन। I don't think KL Rahul is going to be there in that team next year. हम्म। मतलब उससे और भी डेफिनेटली। नुकसान हो जाएगा उनका, आई स्टिल थिंक। मतलब वो ऐसा, उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, बट वो इंडियन कोर इतना वीक हो जाएगा वहां पे अगर वो उसको छोड़ देते हैं तो, बिकॉज यू नेवर नो ऑप्शन में कौन अवेलेबल कौन नहीं है। तो आई डोंट नो, मतलब इट लुक्स वीक फॉर देम, मतलब इफ राहुल लीव्स। ओके ओके, आई गेस स्पेशल आई मेंशन, स्पेशल मेंशन फॉर मयंक यादव। ही वाज प्रोबेबली द फाइंड ऑफ द सीजन। पूरा मतलब सारे टीमें मिला के कोई भी आप प्लेयर ढूंढ के ले आओ, ही वाज प्रोबेबली द फाइंड ऑफ सीजन। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, बट लेट्स होप कि रिमेन्स फिट एंड गेट्स मोर फिटर विद टाइम। मैं चाहूंगा या कि आदित्य आप तो जो है आरसीबी के बारे में बोले और फिर इसको कंक्लूड करें। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली। आरसीबी कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से इट्स बीन 16-17 ईयर्स नाउ। मतलब कैसे आप एक टीम जो कि इतना बड़ा फैन बेस, आई गेस लार्जेस्ट फैन बेस लेके चलती है पूरे सीजन में, इतना मतलब हाइप रहता है हमेशा से। आई डोंट थिंक, मुझे ये कहने में कोई भी हिचकिचाहट है कि आपके पास एक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम प्लेयर है आपके पास। ही वॉज अ कैप्टन ऑल्सो फॉर यू। फाफ डुप्लेसिस जैसे, मैगलेन मैक्सवेल जैसे एक बहुत ही शानदार ट्रांसफर, कैमरून ग्रीन, आई नो ही कुडंट परफॉर्म ऑन दैट लेवल, बट मेरे हिसाब से ही इज सच अ गुड टैलेंट कि ही कैन डू वंडर्स फॉर देम इन कमिंग सीजन्स। आपके पास ऐसे लोग होने के बाद, और यश दयाल जो जिसने अपने आप को मतलब रिडीम किया है, मोहम्मद सिराज हु इज कंसिस्टेंट विद द इंडियन क्रिकेट टीम सेटअप, आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने के बाद बैक टू बैक हर सीजन इतने डिसअपॉइंटमेंट्स। मतलब आप अगर सिर्फ चेन्नई को हरा के और अपनी ट्रॉफी हाईलाइट बनाना चाहते हैं या सीजन हाईलाइट बनाना चाहते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आप कभी भी ट्रॉफी जीतने के काबिल बनेंगे एज अ टीम। if your goal is that, then God bless them. I mean, even
Kohli will leave, might leave. I don't know. I mean, he should leave. Now he should have a chance of getting a trophy in his hand, getting this trophy in his hand. मतलब क्या ही बोलो, क्या फाइंड है, क्या 700 रन मार रहा है एक सामने वाला प्लेयर, और आप मतलब कैसे आप उसको डिसअपॉइंट करे ही जा रही है एज अ टीम. मतलब हाउ कैन यू नॉट मतलब सी द एफर्ट्स ऑफ दिस प्लेयर. लाइक उसने इस बार अप्रोच इस एज में आके इतना अपग्रेड खेलने के बाद ही चेंज हिज अप्रोच बिकॉज ऑफ दिस कंसिस्टेंट शाउटिंग एट हिज नेम. 150 प्लस 145 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ मारना उसका, ठीक है आप बोल दो उसका नेशनल गेम नहीं है, बट ही डिड दैट. तो आई मीन भाई, if you're dependent on Dinesh Karthik to win you matches, where are you going with it? again, yeah, I mean they should be smart in the window, in the auction window. और अभी भी चलो, आई विजय माल्या भी उनका ओनर नहीं है, बट अभी भी आरसीबी के ऑक्शन में विजय माल्या की छाप दिखती है आपको कि हाँ, मैं पैसे दे दूंगा ना, मेरे को बढ़िया बढ़िया बंदे मिल जाएंगे. अभी कई तो स्टैट पढ़ रहे थे, ग्लेन मैक्सवेल का हर एक रन उनको 21 लाख में पड़ा है. माय गॉड भाई साहब. हाँ, तो मतलब इट्स अ वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग टू सी, बट मतलब कैसे आप अपने आप को, इट्स लाइक कंपेयरिंग आरसीबी विद मे बी टॉटनहम हॉटस्पर्स. लाइक अगर आपका गोल ही आर्सेनल को बीट करने का है तो आप ट्रॉफी कैसे जीतेंगे. And Harry ठीक है. Kane also left. Yeah, definitely. Now, Like, and Harry his can wish players. Virat Kohli, man. Like, how can you be that level of panoti to bring such a bad हैरी luck हैरी केन to a team? हैरी केन बायन बायन में जाके बायन को हरा दिया, तो अभी विराट कोहली कौन सी टीम में जाके उनको हराएगा? I don't know. I don't know. Let's see. Let's see. Let's conclude then. I guess एक एक पूरा एपिसोड खत्म हो जाएगा उसके लिए. But nice conversation, guys, and good points overall. So good discussion. And I'll just say with this again, like if you like our discussions, please let us know in the comments and like, share, and subscribe our channel. I mean that is the best thing you can do for us, and we'll keep on bringing the good content. Thank you everyone. Bye, thank you guys. guys.